अच्छा सर, हम एक लंबे वीकेंड पर भी जा रहे हैं, तो इससे पहले क्या कुछ खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए? भाई देखो, लंबे वीकेंड के पहले दोनों में रिस्क बराबर है, तेजी और मंदी दोनों में। ओके। हाँ, दो इवेंट है, दोनों इवेंट किसी भी तरफ जा सकती है। देखिए, बड़ी इवेंट तो ग्लोबल की है। मोदी जी अगर कुछ ना भी बोले तो हमें ये कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा 15 अगस्त पे ऐलान करे ही करे, तो वो तो एक न्यूट्रल हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा। कुछ बोल दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ट्रंप का क्या क्या कहेंगे, क्या करेंगे, डील कैसे करेंगे, डील के पहले क्या बोलेंगे, बाद में क्या बोलेंगे, डील के साथ हमारा कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, हमारा अच्छी डील होने पे भी खराब बोलेंगे, यू नेवर नो। मतलब इसको तो कुछ खुद को ही नहीं पता ना, वो अभी तक वो क्या बोलेगा। रिक। हाँ, वो भी उसी वक्त डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या बोला है ना। तो और वो इसलिए क्या है, मंडे के लिए फिर ऐसे में अगर कुछ वाकई में बहुत अच्छा बोल दिया तो शॉर्ट कवरिंग के लिए भी बाजार तैयार हो जाएगा, और कुछ खराब बोला तो घटने के लिए भी बराबर मामला। तो रिस्क इवनली बैलेंस्ड, गवर्नर साहब की भाषा में स्ट्रेंथ न्यूट्रल, रिस्क इवनली बैलेंस है। सो ऐसे में आपको क्या करना है, जिसमें अच्छा मुनाफा है आप चाहें तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ओवरनाइट पोजीशन को कम रखें, वीकेंड पर पोजीशन कम रखें, जो पोजीशन रखें उसे हेज जरूर कर लें या ऑप्शंस के जरिए रखें, तो एटलीस्ट आपको क्या है कि नुकसान कितना हो सकता है वो पता होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट सी, जब आपको ये पता नहीं कि इवेंट में क्या होगा और कितना होगा, किस तरफ होगा, इस इवेंट के बाद कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मंडे को मार्केट 200-300 ऊपर खुलेगा या 200-300 नीचे खुलेगा। ठीक है, तो फिर जो पता नहीं उस पर दिमाग मत लगाओ। दिमाग किस पे लगाना, जो पता है। पता क्या है कि आपकी पोजीशन क्या है, पता है क्या है कि अगर 200-300 नीचे ऊपर खुला मेरी पोजीशन के विपरीत तो मेरी रिस्क क्या है। सो आप अपने रिस्क देख लें, पता लगा लें, बस बात उतनी काफ़ी है। ठीक है सर, एफआईआईज की बिकवाली थोड़ी कम होने से क्या तेजी बढ़ी? क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में मैं देख रही हूँ 3 दिन से खरीद रहे हैं कंटिन्यूस। देखो नेहा जी, मुझे एफआईआईज की बिकवाली से ज़्यादा मुझे घरेलू फंड की दमदार खरीदारी अच्छी लग रही है। कल फिर से 5,600 करोड़ की खरीदारी की है। ठीक है, और जब जैसे जुलाई के डेटा आए तब से इनका मूड माहौल और कुछ अच्छा 42,000 करोड़ है हमारे पास, सबके पास मिला के तो सबको लेना है। करेक्ट। तो थोड़ा एक घरेलू फंड्स अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि अगर एफआईआईज की बिकवाली का मुकाबला तो हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन ट्रंप के टैरिफ की वजह से जो सेंटीमेंट खराब हुआ, उसमें खरीदारी जो ग्लोबल लोकल फंड्स ने बढ़ाई है, उससे हम तेजी से घट नहीं रहे। ये एक अच्छा संकेत है। दूसरा, एफआईआईज की बिकवाली का प्रेशर भी डेफिनेटली कम हुआ है। 3 दिनों से स्टॉक फ्यूचर्स की खरीदारी काम की है। कल भी खरीदा है 2,500 करोड़ के, 2,600 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, कम नहीं है। तो नेट बिकवाली इसीलिए 600 करोड़ की हुई कल। 600 करोड़ की बिकवाली छोटी, हम आराम से संभाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हम तो चाहते नहीं कि एफआईआईज हम भले बड़ा ना खरीदे, बेचे नहीं, बस ना बेचे, उसमें भी भारत के बाजार संभल सकते हैं। और इसलिए आप देखिए कल उनकी 600 करोड़ की बिकवाली में हम देखो मजबूत हो गए 125 पॉइंट निफ्टी पे। सो मेरे ख्याल से अब ये है। अब रहा सवाल आज का, आज वीकली एक्सपायरी है और 2 बड़ी इवेंट है, 2 में से एक तो पक्का ही है। तो इससे पहले एफआईआईज ऑल टाइम शॉर्ट्स पे बैठे हैं, ऑल टाइम लो शॉर्ट्स पे हैं, शॉर्ट्स हाई हैं, ऑल टाइम लो लॉन्ग पोजीशन है। तो कोई बड़ी बात नहीं, एक शॉर्ट कवरिंग आ जाए। अब शॉर्ट कवरिंग कभी से आनी है, बहुत दिनों से ओवर सोल्ड है। अब वो इवेंट के पहले आती है, इवेंट के बाद आती है, वो देखने वाली बात है। तो इस वक्त क्या है, जब आप इवेंट में जा रहे हो और आप अच्छे खासे 2 तरीके से एफआईआईज शॉर्ट अपने को देखेंगे। एक तो ये कि भाई देखो इवेंट के पहले जा रहे हैं, ओवर सोल्ड तो है, चलो पैसा ले लेते हैं, प्रॉफिट बन रहा है ना, क्यों दिमाग लगाएं, वापस मंडे की मंडे देखेंगे। दूसरा ये तरीका हो सकता है, यार देखो मैं तो बहुत पहले से, मैं तो 25,500 से शॉर्ट हूँ, बढ़ के कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, जो भी 800-900 हो जाएगा, 200 पॉइंट ऊपर गैप से खुल भी आए तो काट लेंगे, मैं तो नहीं काटूंगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो 24,000 आ जाए तो क्या बड़ी बात है, तो मैं तो रुकूंगा। अब दोनों तरह के एफआईआईज हो सकते हैं जो ऐसा सोचे। तो जो कमज़ोर एफआई होंगे वो अपनी शॉर्ट काट के जाएंगे, जो मजबूत एफआई होंगे जिनके ऊपर के लेवल की शॉर्ट है, जो कुछ भी हो जाए, अगर आप 25,500 25,400 पे शॉर्ट हो तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। करेक्ट, कि भाई 25,000 पे हो जाता हो, लॉस ऑफ प्रॉफिट है, एक्चुअल लॉस तो नहीं है। तो इसलिए आज देखना इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से। और वैसे भी ट्रेंड क्या चल रहा है, एक दिन कमजोर एक दिन मजबूत, एक दिन कमजोर एक दिन मजबूत। कल मजबूत हो गया तो ट्रेंड आज टर्न कमजोरी वाला। सो आज इसलिए देखते हैं एफआईआईज का एक्शन किस तरह का होता है। फिर वो ट्रिगर या लेवल क्या होगा जो बड़ी शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर कर दे? 24,765 24,850 आखिरी रुकावट है ऊपर की बाजार की। इस रेंज के पार निकलने पर, इसके ऊपर निकलने पर शॉर्ट कवरिंग आएगी तगड़ी। ठीक है। अच्छा। और बैंक निफ्टी के लिए 55,650 55,850 आखिरी रुकावट की रेंज है। 56,000 के पार निकलने पर यहाँ पर बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। और टर्न अराउंड सिग्नल से पहले कहाँ मिलेगा? निफ्टी में ही दिख रहा है अभी तो। बैंक निफ्टी उतनी पार्टिसिपेशन दे नहीं पा रहा, लीडरशिप तो बिल्कुल भी नहीं आ रही बैंक निफ्टी से। सो आएगा, अगर संकेत तो वहीं से आएगा।